कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी। अस्करी हुकाम के सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। दहशतगर्दी की हालिया लहर और मौशद की दरगर्दों सूरत हाल पर कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास। कौमी सलामती कमेटी का इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ीर आज़म हाउस में हुआ, जिसमें मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान और वफाकी वज़ीर भी शरीक हुए। इजलास में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर वज़ीर आज़म भी शरीक हुए। अस्करी हुकाम की जानिब से कौमी सलामती कमेटी को मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई, जबकि इजलास में दहशतगर्दी की हालिया लहर में शहीद होने वालों के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की गई। याद रहे कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी मुलाकात की थी, जिसमें मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पीबीसी ने दरामदी ईंधन का इस्तेमाल कम और हफ्ते में 3 दिन घर से काम की तजवीज़ दे दी। कराची में पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल ने फौरी तौर पर दरामदी ईंधन का इस्तेमाल कम करने और हफ्ते में 3 रोज़ घर से काम करने की तजवीज़ दी है। पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तान को फौरी दरामदी ईंधन का इस्तेमाल कम करना होगा। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के 10 नकात पर OECD मुमालिक अमल कर रहे हैं, लिहाजा पाकिस्तान को भी इन नकात पर अमल करना चाहिए। पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल ने तजवीज़ दी है कि जहाँ मुमकिन हो वहाँ हफ्ते में 3 दिन घर से काम करना चाहिए। हाईवेज पर स्पीड की हद 10 किलोमीटर घंटा कम करनी चाहिए और मुल्क के बड़े शहरों में एतवार को गाड़ियां ना चलाएं, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्ता करें। छोटे फासले पैदल या साइकिल पर तय करें। कार शेयरिंग से ईंधन का इस्तेमाल कम करें। पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल ने तजवीज़ दी कि बड़े शहरों में मुतबादिल गाड़ियाँ इस्तेमाल करें। माल बरादर गाड़ियों का मौसर इस्तेमाल करें। जहाज़ की जगह तेज़ रफ्तार रेल रात में इस्तेमाल करें। इलेक्ट्रिक और ज़ायद पायदार गाड़ियों का इस्तेमाल करें, जबकि मुतबादिल मौजूद होने की सूरत में कारोबारी सफरी ज़रूरत कम करें। MQM धड़ों को एक करने का मिशन कड़े मरहले में दाखिल। गवर्नर सिंध की मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात। गवर्नर सिंध कामरान तस्करी ने कराची में रात गए पाकिस्तान सरजमीन पार्टी PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल से पार्टी ऑफिस जाकर मुलाकात की। इस मौके पर मुस्तफ़ा कमाल ने गुलदस्ता पेश करके गवर्नर सिंध का इस्तकबाल किया। मुलाकात के बाद कामरान तस्करी और मुस्तफ़ा कमाल ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें PSP के सरबराह ने कहा कि गवर्नर सिंध ने खुद को गवर्नर हाउस के दावेदारों के पीछे मासूर नहीं किया। मुस्तफ़ा कमाल बोले कि गवर्नर को भाई कहा है और वो जिसे भाई कहते हैं फिर उसे निभाया भी जाता है। उनका कहना था कि मेरी मुलाकातें सिर्फ MQM के नामजद गवर्नर ही से हुई हैं। MQM रहनुमाओं से खलूत या जलूत में मुलाकातें नहीं हुई। दूसरी जानिब गवर्नर सिंध ने कहा कि इस्तकबाल पर पाक सरजमीन पार्टी के कारकुनान का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुस्तफ़ा कमाल भाई और अनीस कायम खानी भाई की क़यादत में PSP शहर के मसाइल पर आवाज़ उठा रही है। कामरान तस्वरी का कहना है कि PSP क़यादत दिल से चाहती है कि मुल्क में अच्छा निज़ाम इंसाफ के साथ कायम हो। मैं हमेशा से उनके जज्बात की कदर करता हूँ। कराची सबका दोस्त है। बड़े अरसे से मुझे इस शहर का कोई मसीहा नज़र नहीं आया। हमें खुद मसाइल को हल करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस शहर को और यहाँ के रहने वालों को किस बात की सज़ा दी जा रही है। दूसरी जानिब हम एक दूसरे की टांगें खींचने में लगे हैं, एक दूसरे को ठीक करने में लगे गए हैं, शहर को ठीक नहीं कर रहे। गवर्नर KP ने हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से मुतल्लिक बिल पर इख्तलाफी नोट के साथ दस्तखत कर दिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली का कहना है कि बिल पर दस्तखत कर दिए हैं, लेकिन इख्तलाफी नोट भी लिखा है। इख्तलाफी नोट लिखा है कि ये फाइनेंस बिल नहीं है। हाजी गुलाम अली ने लिखा कि जो लोग उससे मुतासिर हो रहे हैं वो अदालत जाएंगे, तभी सही फैसला आएगा। ख्याल रहे कि सूबाई असम्बली ने हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से मुतल्लिक बिल मंजूरी के बाद गवर्नर को दस्तखत के लिए भेजा था। गवर्नर KP ने दस्तखत किए बगैर बिल पर एतराज़ात लगाकर वापस स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को भेज दिया था। स्पीकर ने गवर्नर को उनके इख्तियारात के हवाले से बिल पर अपना नोट लिखकर वापस भेजा था, जिसमें कहा गया था कि सूबाई असम्बली से मंजूर बिल के तहत 2008 से हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। और इधर रावलपिंडी में रोटी और नान की कीमतें बढ़ा दी गई। पतेरी सुर्ख रोटी 15 रुपए, खमीरी सफ़ेद रोटी 25 रुपए, नान 30 रुपए, पराठा और रोकनी नान की कीमत बढ़ाकर 50 रुपए कर दी गई, जबकि चाय का फी कप कीमत भी 50 रुपए मुकर्रर कर दिया गया। सदर नान भाई एसोसिएशन शफी कुरैशी के मुताबिक सुर्ख आटा बोरी 10,000 रुपए और मैदा फाइन आटा बोरी 11,000 रुपए का हो गया। शफी कुरैशी का कहना है कि महंगा आटा और मैदा खरीद कर सस्ती रोटी और नान नहीं दे सकते। रोटी और नान कीमतों में इजाफा आज जुमे से लागू होगा। लाहौर इंसामिया का नान रोटी की कीमत बढ़ाने की इजाज़त देने से इनकार। ज़राए के मुताबिक नान भाई एसोसिएशन ने नान और रोटी की कीमत में इजाफे के लिए दरख्वास्त दी थी। तंदूर मालकान नान की कीमत 35 रुपए और रोटी की कीमत 25 रुपए मुकर्रर करना चाहते थे। तंदूर मालकान का कहना है कि आटे का 15 किलो वाला थैला
1900 रुपए का हो गया, जबकि फाइन आटे की बोरी का रेट 10,800 रुपए हो गया। तंदूर मालकान का मौकफ है कि आटा महंगा होने से नान और रोटी मौजूदा कीमत पर फरोख्त नहीं कर सकते, लिहाजा कीमत बढ़ाने की इजाज़त दी जाए। ज़राए का बताना है कि लाहौर की इंतज़ामिया ने तंदूर मालकान को नान और रोटी की कीमत बढ़ाने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया, जबकि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कीमत में इजाफे की इजाज़त ना देने पर नान बाई एसोसिएशन ने इजलास बुला लिया। ज़राए का कहना है कि नान बाई एसोसिएशन के इजलास में नान और रोटी की कीमत बढ़ाने पर गौर किया जाएगा।